हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट के इस 13 सेशन में आपका वेलकम है। हमारे इन सेशंस का एम क्या है, जैसे कि हम हर एक सेशन में ये स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं कि इन सेशंस का एम क्या है। इन सेशंस का एम है कॉलेजेस में आ रही कंपनीज की इंटरव्यूज़ को क्लियर करवाने में हेल्प करना। ओनली कॉलेजेस में आ रही कंपनीज की ही इंटरव्यू क्लियर करवाना एम नहीं है। ये एंट्रेंस टेस्ट में भी जो क्वेश्चनिंग की जाती है उन क्वेश्चनिंग को भी ये सेशंस कवर करते हैं। तो आपको हर एक सेशन बिल्कुल वेरी फर्स्ट से देखना है। इस तरह से आपको हर एक सेशन के टॉपिक्स अच्छे से समझ लगेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर एक सेशंस के वीडियोस आपको मिलते रहें। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपके सेशंस की स्टडी के दौरान कोई डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछें। तो हमारा सेशन जो अभी तक चल रहा है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे चल रहा है। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे हम रेशोस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट 4-5 सेशन से। तो आज हम रेशोस पे ऑपरेशन सीखेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये हम सीखेंगे। आज के सेशन में हम सीखेंगे ये है क्या और इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। तो कंपोनेंडो ऑपरेशन किसे कहते हैं? जब हमें दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं इक्वल में, इक्वल करने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो यहाँ पे कंपोनेंडो ऑपरेशन कैसे लगाना है? तो कंपोनेंडो ऑपरेशन में हमेशा आप +1 ऐड करोगे। दोनों साइड्स, लेफ्ट और राइट साइड, आप 1 1 ऐड करोगे। जब भी आपसे पूछा जाए कंपोनेंट ऑपरेशन क्या होता है तो आप क्या कहोगे? आप हमेशा लेफ्ट और राइट साइड पे फ्रैक्शंस में 1 ऐड कर दोगे। और इनकी कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा? a प्लस बी अपॉन बी और c प्लस डी अपॉन डी। तो इस तरह से जब भी हमने सम और डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं इन टर्म्स के, तो ये कंपोनेंडो ऑपरेशंस और नेक्स्ट डिविडेंड ऑपरेशंस वो हेल्पफुल रहते हैं। तो कंपोनेंडो ऑपरेशन में आपने क्या सीखा कि जो आपको फ्रैक्शन दिए हैं उस उनमें आपने दोनों साइड +1 ऐड करने हैं। तो इस तरह से फिर से देखो आपने क्या किया। फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपने 1 जैसे ऐड किया तो a प्लस बी अपॉन बी आया कैलकुलेशन करने पे, जैसे लास्ट मैंने सीखा था। तो अगर आप डायरेक्टली भी इस वे में ध्यान में रखो कंपोनेंट ऑपरेशन को, कि ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसमें नीचे वाली टर्म ऐड कर देनी है, a प्लस बी अपॉन बी, और इस तरह से c प्लस डी अपॉन डी कर लेना है। तो दो वे से आप याद रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो कंपोनेंट ऑपरेशन को। एक वे हमने क्या बताया? एक वे आपको हमने बताया कि आप दोनों साइड +1 ऐड कर लो। दूसरा वे हम क्या बता रहे हैं आपको? ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म ऐड कर लो। ए में हमने क्या ऐड किया? प्लस बी, और सी में हम क्या ऐड करेंगे? डी। तो इस तरह से ये कंपोनेंट ऑपरेशन हो जाएगा। तो दोनों साइड 1 1 ऐड करके सेम एक्सप्रेशन बना लो। चाहे आप सीधा ऐसे याद रख लो कि ए में नीचे वाली वैल्यू ऐड कर देनी है, ऊपर वाली टर्म में आपको नीचे वाली टर्म ऐड कर देनी है। तो ये कंपोनेंट ऑपरेशन है आपका। तो इस तरह से नेक्स्ट हम ये पॉइंट कर रहे हैं कि ये दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे जब आप a अपॉन बी +1 करोगे तो आपका a प्लस बी अपॉन बी ही बनेगा कैलकुलेशन करने पे। तो जो वे आपको आसान रहे वो आप ध्यान में रख सकते हो। तो इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड ऑपरेशन। तो कंपोनेंट ऑपरेशन में हमने क्या सीखा? +1 ऐड करते हैं। तो डिविडेंड ऑपरेशन में -1
करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कंपोनेंटों में +1 को ऐड किया जाता है, डिविडेंडों में 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से इनको कैलकुलेशन करने पे हमारा a-b/b बन जाएगा और c-d/d बन जाएगा। तो डायरेक्टली भी आप ध्यान में रख सकते हो a-b और c-d। नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिविडेंडो के ऑपरेशन में। कंपोनेंटों के ऑपरेशन में क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म ऐड करते हैं, डिविडेंडो में ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म माइनस कर दी जाती है। तो आपको ये अभी तक ध्यान रखना है कि कंपोनेंटो रूल में कैसे हमारे जो इक्वेशंस हैं वो बन रही हैं। तो इस तरह से मीनिंग तो दोनों का सेम ही है। a/b में जब आप -1 करोगे तो कैलकुलेशन करोगे तो आपका इस तरह से a-b/b आएगा और c-d/d आएगा। तो ये दो वेज हमने बता दिए कि इस तरह से। नेक्स्ट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या है, दोनों यहाँ पे हमारे ये दिए हुए हैं फ्रैक्शंस। तो इनमें क्या करना है आपको, +b, a ऊपर वाली टर्म में b ऐड भी करना है और b को -b करना है नीचे वाली से। क्या करना है, ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म को ऐड कर लेना है और ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म को -b करना है। तो क्या किया हमने, a में b को प्लस भी कर लिया और a में b को माइनस भी कर लिया। तो प्लस वाली टर्म जो है वो ऊपर लिख ली और माइनस वाली नीचे लिख ली। इसी तरह राइट साइड पे भी हम यही करेंगे, c+d करेंगे और c-d करेंगे। तो इस तरह से आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का ये रूल इकट्ठा लगाना है, तो इस तरह से लगाना है। तो क्लियर, आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे रूल आपको ध्यान में रखने हैं ये हमने आज आपको सिखाया। तो सेशंस को देखते रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके डाउट्स हैं तो वो डाउट्स भी आप ज़रूर क्लियर करें। तो आज के सेशन में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो ये कब कब इस्तेमाल करने हैं और इनके बेस्ड हम एक्सरसाइज भी करेंगे। अभी हम सेशंस में क्या कर रहे हैं, अभी हम सेशंस में ओनली कुछ रूल्स ले रहे हैं और उन पे हम डीप में एक्सरसाइजेस नहीं ले रहे। जब हम इनके रूल्स डिस्कस कर लेंगे तो यहाँ पे हम इन सभी टॉपिक्स की जो है कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस भी एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो के बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये सीखेंगे हम। तो